गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, माय सेल्फ डॉक्टर प्रेमलता सैनी। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ पेपर के अंतर्गत संप्रेषण के उपकरण जो भी हम हमारे विचारों, सूचनाओं, तथ्यों इत्यादि को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए जिन जिन उपकरणों का प्रयोग करते हैं वह सभी संप्रेषण के उपकरण कहलाते हैं। इन संप्रेषण के उपकरणों के प्रयोग से एक शिक्षक किस प्रकार से अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बना सकता है, आज हम इसकी स्टडी करेंगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हम सभी जानते हैं कि हमारी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है वह प्रोसेस जो बेसिकली संपादित होती है हमारे टीचर एंड सेकंड जो हमारा पूरा है वो है स्टूडेंट। इन दोनों के बीच जो कंटेंट को लेकर के, कंटेंट इन द मीन्स आपका करिकुलम या सिलेबस, हम दोनों चीज इसमें बोल सकते हैं। करिकुलम या हमारा सिलेबस, इनको लेकर के जो प्रोसेस है वो हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है। अब इस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर जो हमारे कम्युनिकेशन टूल्स हैं, कम्युनिकेशन टूल्स जो या हमारे हम जिसे कह सकते हैं उपकरण, ये उपकरण क्या क्या कॉन्ट्रिब्यूशन करते हैं हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को लेकर के। अब इसमें बेसिकली हम जो ये कम्युनिकेशन के टूल है, हम उन्हें ICT इन द मीन्स इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, इसका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है हम इसको क्या कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। अब ICT के जो उपकरण है, ये भी उपकरण हमारे बेसिकली क्या है, कम्युनिकेशन के उपकरण कहलाते हैं। अब इसके अंदर जो हमारे बेसिकली उपकरण है, हम अब उसको देखते हैं कि वो कौन कौन से उपकरण हैं जिसके माध्यम से एक शिक्षक अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को ज़्यादा प्रभावी बना सकता है। अब इसमें दिस इज संप्रेषण के उपकरण का यूज। अब इसमें वो कौन कौन से संप्रेषण के उपकरण हैं, अगर हम सबसे पहले लेते हैं जो हमारा कम्युनिकेशन का जो उपकरण है वो है हमारा कंप्यूटर। अब कंप्यूटर की भूमिका क्या है, कंप्यूटर हम सभी जानते हैं कि एक ICT रिसोर्सेज है। इस कंप्यूटर का की जो भूमिका है वो हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस TLP, शॉर्ट फॉर्म
टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इसमें कंप्यूटर के लिए यूज जो आते हैं वो हमारे आते हैं सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम हमारी टीचिंग लर्निंग को इफेक्टिव बना सकते हैं। अब इस सॉफ्टवेयर में क्या क्या यूज करते हैं, हम पिक्चर ले सकते हैं, पिक्चर्स ले सकते हैं, चार्ट ले सकते हैं, डायग्राम्स हम यूज कर सकते हैं। साथ ही कंटेंट को भी हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही इफेक्टिव तरीके से हम प्रेजेंट कर सकते हैं। प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही इससे क्या होगा, जब इस माध्यम से हम स्टडी कराएंगे तो जो स्टूडेंट है, इन स्टूडेंट्स का क्या होगा, तर्क शक्ति, लॉजिकली जो इनकी इम्प्रूवमेंट है, एंड सृजनात्मक, क्योंकि जब टीचर क्रिएटिविटी दिखाएगा तो सृजनात्मकता का विकास होगा। तो इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिवाइस ऑफ ICT एज ए कंप्यूटर। हम इस तरह से उसे प्रयुक्त करके अपने कंटेंट को ज़्यादा प्रभावी बना सकते हैं। साथ ही ये जो कंप्यूटर का यूज है ये प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए ज़्यादा इफेक्टिव होता है, प्राथमिक स्तर हेतु उपयोगी है। ठीक है, तो इस प्रकार हम कंप्यूटर का यूज करके अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बना सकते हैं। सेकंड हमारी आती है इंटरनेट की भूमिका। अब जब हमारे कंप्यूटर में डिफॉल्ट जो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आते हैं उसके माध्यम से हम ये सारी चीज़ें बना सकते हैं, लेकिन हम इंटरनेट के माध्यम से भी कुछ कंटेंट है, पिक्चर है, डायग्राम है, इनको हम बनाया भी ले सकते हैं जो दूसरों के द्वारा बना करके अपलोड किया जाता है। साथ ही कुछ नया क्रिएटिव भी, तो इसमें किसकी जो टीचर होता है, इस टीचर की क्या होती है, सृजनात्मक क्षमता का विकास होता है, क्योंकि वह अपने कंटेंट को यानी अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बनाने के लिए इंटरनेट के माध्यम से कई नई इंफॉर्मेशन है, इसमें सूचना भी ले सकते हैं हम, साथ ही डायग्राम भी ले सकते हैं, पिक्चर्स भी ले सकते हैं। इन सबको हम डाउनलोड करके अपने कंटेंट को, अपने वीडियोज़ हैं, इस इंटरनेट के माध्यम से हम न केवल कंटेंट बल्कि इन वीडियोज़ को भी प्रयोग में ला सकते हैं अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए। साथ ही इन वीडियोज़ की हम एडिटिंग भी कर सकते हैं अपने डिज़ायर के अकॉर्डिंग। तो ये सारी फैसिलिटीज़ हमें इंटरनेट प्रदान करता है। साथ ही ऐसे फ्री ऑफ सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं जो ऑनलाइन अपलोड होते हैं, जिसे इंटरनेट के माध्यम से हम यूज़ करके अपने कंप्यूटर में लेकर के अपने डेटा को, अपनी कंटेंट को इफेक्टिव बना सकते हैं। अब इसमें ये जो कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर को सूचना का राजपथ भी कहा जाता है। ठीक है, अब जो थर्ड हमारे आती है, थर्ड हमारा कौन सा इम्पोर्टेंट है, वो है हमारा ओवरहेड प्रोजेक्टर। ओवरहेड प्रोजेक्टर में हम क्या करते हैं, जो ट्रांसपेरेंसीज होती हैं, इस ट्रांसपेरेंसीज का यूज करके हम क्या करते हैं, इसे हम हिंदी में अगर लिखना चाहें तो हिंदी में इसे पारदर्शिकाएं कहते हैं।
पारदर्शिकाएं का प्रयोग करके ये जो ट्रांसपेरेंसीज होती है, ये डिफरेंट जो सीडी मार्कर पेन्स होते हैं जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, और ट्रांसपेरेंसी भी मार्केट में अवेलेबल होती है, 2 और 5 रुपीज़ की मिलती है। इसके अंदर हम अपने कंटेंट को बना करके ओवरहेड प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रस्तुत करके अपने कंटेंट को इफेक्टिव बना सकते हैं। तो इससे शिक्षक द्वारा ज़्यादा मेहनत की भी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हर चीज़ इजी गोइंग अवेलेबल हो जाती है और शिक्षक अपनी सृजनात्मक शक्तियों का भी इसमें रिफ्लेक्शन बालकों के लिए प्रस्तुत कर सकता है, ताकि जो कंटेंट टीचर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में प्रोवाइड कर रहा है वो काफ़ी इफेक्टिव हो सके। अब इसके बाद आते हैं इस OSP के माध्यम से हम जो हमारे आंकड़े हैं, डेटा, वो भी प्रस्तुत कर सकते हैं। आंकड़ों को साथ ही हमारे चित्र है, डायग्राम है आदि, इन सभी को हम इस ओवरहेड प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं, अपनी टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है उसे इफेक्टिव बना सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा स्लाइड प्रोजेक्टर। तो इस स्लाइड प्रोजेक्टर के माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसे इफेक्टिव बना सकते हैं। इस स्लाइड प्रोजेक्टर में प्रोजेक्टर के साथ साथ कंप्यूटर भी अटैच होता है और कंप्यूटर के बाद इसमें इंटरनेट भी अटैच होता है। इंटरनेट भी अगर उसमें फैसिलिटी है तो इंटरनेट के माध्यम से जो हमारे चित्र है, डायग्राम है, वीडियोज है, इनको क्या कर सकते हैं, आदि को हम डाउनलोड करके अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को प्रभावशाली बना सकते हैं। तो ये इनका मेन इम्पोर्टेंट रोल होता है। अब इसके बाद जो आता है हमारा, वह आती है नेक्स्ट आती है हमारी फिल्म स्ट्रिप। फिल्म स्ट्रिप्स का यूज भी हम एक तरह से इसको चलाने के लिए एक मशीनी यंत्र होता है जिसके अंदर एक रील होती है। ये एक रील होती है जिसमें हमारे वीडियोस वगैरह अवेलेबल होते हैं और पर्टिकुलर किसी उद्योग है या किसी की फंक्शनिंग हमें बतानी है, किसी का ऑर्गेनाइजेशन हमें बताना है, तो हम इस फिल्म स्ट्रिप का यूज करके अपने कंटेंट को ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। अगर हम लघु और कुटीर उद्योग की बात करें या किसी खनन उद्योग की बात करें जिसमें माइंस के अंदर किसी चीज़ को निकाला जा रहा है, रॉ मटेरियल, फिर उसका प्रोडक्शन होकर के फाइनली जो आउटपुट हमें प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है वो किस प्रकार से किसी की मैन्युफैक्चरिंग बतानी है, तो ये सब के लिए फिल्म स्ट्रिप बहुत ही उपयोगी है। तो शिक्षक इन फिल्म स्ट्रिप्स का यूज करके अपने कंटेंट को ज़्यादा इफेक्टिव बना सकता है। नेक्स्ट आता है इसके अंतर्गत टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। अब इस टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो शिक्षक है वह टेलीफोन के माध्यम से, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग का मतलब ही है कि जो शिक्षक है वो क्या करता है, अपने जो स्टूडेंट हैं एक स्टूडेंट को क्या करता है, फोन के माध्यम से अपने कंटेंट को पढ़ाता है और स्टूडेंट की कंटेंट से रिलेटेड, इससे कंटेंट या
टॉपिक जो हमारा है, टॉपिक से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, इन प्रॉब्लम्स का क्या करता है, फिर वो सॉल्यूशन करता है, सॉल्यूशंस उन्हें प्रोवाइड करता है। तो इस प्रकार टेली कॉन्फ्रेंसिंग भी एक हमारा जो संप्रेषण का उपकरण है वह है। इसी तरह से एक और आता है टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जैसा ही, वो आता है हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी सेम ऐसा ही है, जिसके अंदर क्या होता है, स्टूडेंट का जो पिक्चर है वो हमें दिखाई देता है और स्टूडेंट की पिक्चर के माध्यम से हम उससे क्या करते हैं, उसे प्रॉपर सॉल्यूशन प्रदान करते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमारी जो स्टडी है, इन स्टडी को कराने का एक ऑप्शन है। इसमें जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, इसके लिए कंप्यूटर का यूज होता है। कंप्यूटर के द्वारा हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके, या हमारा जो स्मार्टफोन है, इन स्मार्टफोन के माध्यम से हम क्या करते हैं, अपने बच्चे को या हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो दूर दराज में, आज इस कोरोना महामारी के दौरान आज ये कंप्यूटर और स्मार्टफोन ही हमारा एक तरह से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक जरिया बना हुआ है, जिसमें डिफरेंट ऐप्स के माध्यम से हम अपनी आज भी ऑनलाइन एजुकेशन हम बच्चों को प्रदान कर रहे हैं। तो ये एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का ही पार्ट है, जिसके द्वारा इसके अंदर हम जो ऑनलाइन चीज़ अवेलेबल है या अपने वीडियोज़ का क्रिएट करके हम यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर देते हैं, या बहुत सारे ऐसे कंटेंट होते हैं जो हम क्रिएट करके पावर पॉइंट के माध्यम से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार भी हम अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बना सकते हैं। अब इसमें आता है चार्ट एवं मानचित्र की भूमिका। तो ये सारे आज ऑनलाइन अवेलेबल है। इन चार्ट्स और मानचित्र के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, हमारी टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है उसको काफ़ी इफेक्टिव बना सकते हैं। और इसके लिए कंप्यूटर का ही हम यूज़ करते हैं, और कंप्यूटर में जो हमारे सॉफ्टवेयर है, इन सॉफ्टवेयर के माध्यम से सॉफ्टवेयर के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हमारी टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है उसे इफेक्टिव बना सकते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा जो नेक्स्ट आईसीटी, या हम कह सकते हैं कि हमारा संप्रेषण का उपकरण है, वो है हमारा मॉडल। तो मॉडल यानी प्रतिरूप, किसी भी बड़ी आकृति का छोटा रूप। तो मॉडल का प्रयोग करके भी हम हमारे टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है इसको ज़्यादा प्रभावशाली बना सकते हैं। और ये आजकल तो इसमें मॉडल के अंदर हम जो वर्किंग मॉडल है, जिसके द्वारा किसी भी उद्योग है या किसी की भी कार्य प्रणाली या ऑर्गेनाइजेशन वगैरह हमें दिखाना है, तो वर्किंग मॉडल का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, हमारे कंटेंट को ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा टीवी की भूमिका। टीवी की भूमिका आज गवर्नमेंट के द्वारा भी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, तो DD1 पर, DD यानी दूरदर्शन पर कई प्रकार के जो चैनल्स हैं वो ऐसे प्रसारित किए जा रहे हैं, जिसमें ज्ञान वीणा है, ज्ञान दर्शन है, साथ ही इग्नू के माध्यम से इग्नू इन द मीन्स हमारे जो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, तो इस इग्नू के माध्यम से भी जो दूरस्थ शिक्षा है यानी डिस्टेंस मोड की जो लर्निंग है, तो दूरस्थ शिक्षा के जो कार्यक्रम है वो
रहे हैं। तो टीचर क्या करें, इन समस्त जो चैनल्स हैं जो हमारे एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं हमें, साथ ही इग्नू के माध्यम से भी जो डिस्टेंस लर्निंग प्रदान की जाती है, इसकी वीडियोस काफ़ी आजकल तो स्वयं प्रभा है, तो ये ऐसे चैनल्स हैं जिसके माध्यम ऐसे कंटेंट अपलोड कर दिए गए हैं विभिन्न नेशनल लेवल पर विभिन्न शिक्षकों के माध्यम से या जो स्पेशलिस्ट हैं या हायर एजुकेशन से रिलेटेड, तो उन वीडियोस को हम लेकर के भी अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बना सकते हैं। साथ ही उन वीडियोस में कुछ एडिटिंग, कुछ इंसर्ट करना तो वो भी हम कर सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज हमें संप्रेषण के उपकरणों के माध्यम से प्रदान की गई है। अब लास्ट जो हमारा आता है वो है वीडियो। इन वीडियोस के अंदर आते हैं हमारे सीडी या डीवीडी। आजकल तो डीवीडी का ज़्यादा प्रचलन है, तो डीवीडी के अंदर इतने सारे वीडियोस बना करके हम उसको कहीं भी आसानी से कैरी कर सकते हैं और हम अपने बच्चों को उससे पढ़ा सकते हैं, उसका लिंक शेयर कर सकते हैं और यूट्यूब पर भी ये काफ़ी वीडियोस अपलोड किए गए हैं। तो हमारे बच्चों को या स्टूडेंट्स को जो भी प्रॉब्लम आती है फिर वो बाद में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। हम आज की इस महामारी के अंदर अगर देखा जाए तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है हमारा दिस एंड दिस, क्योंकि आजकल जो ज़्यादा ऑनलाइन लर्निंग हो रही है वो ऑनलाइन लर्निंग का बेसिस है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है, जो डिफरेंट ऐप्स के माध्यम से किया जा रहा है, चाहे वो जूम हो या गूगल मीट हो, ये ज़्यादा पॉपुलर ऐप्स हैं जिनका यूज़ करें, वेबएक्स है, कैशियो वेबएक्स बोलते हैं जिसे। तो इन ऐप्स का यूज़ करके हम हमारे जो कंटेंट है उसे इफेक्टिव रूप में कर सकते हैं, बालकों का भी इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही बने बनाए इन वीडियोस को हम कैरी करने के लिए डीवीडी के स्थान पर अगर हम एक और ऑप्शन माने तो वो है पेन ड्राइव। तो पेन ड्राइव का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी कंटेंट को इजीली कैरी कर सकते हैं। सीधी तो फिर भी टूटने का डर रहता है, लेकिन आजकल पेन ड्राइव का ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो पेन ड्राइव का यूज़ करके हम हमारे कंटेंट को इफेक्टिव रूप में प्रोवाइड कर सकते हैं, इधर कैरी कर सकते हैं, बच्चों को भी उसका लिंक सेंड करके या गूगल ड्राइव में डाल करके उसे सेंड करके उसे दिखा सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज़ हमारी ऑनलाइन लर्निंग से रिलेटेड भी है और सबसे इम्पॉर्टेंट अगर माने तो आज ये सारे जो डिवाइसेस हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं, जिसमें बालक जो है अगर हम कहें कि बाल केंद्रित शिक्षा के सिद्धांतों या हम कह सकते हैं हमारे मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुरूप है ये सारे जो हमारे संप्रेषण के उपकरण हैं, ये इस सिद्धांतों का पालन करते हैं। इसमें जो कंटेंट होता है वो सरल से जटिल शिक्षण सूत्रों, शिक्षण सिद्धांतों का पालन करते हुए डिजाइन किया जाता है और ये बाल केंद्रित शिक्षा यानी बालक अपनी आयु, स्तर, क्षमता के आधार पर अपनी स्वयं स्टडी कर सकता है। अगर वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं ऑनलाइन या गूगल पे तो बालक अपनी सुविधा अनुसार किसी भी समय उसे देख सकता है, सीख सकता है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ हमें ये कम्युनिकेशन डिवाइसेस ही हमें प्रदान करते हैं। तो बाल केंद्रित शिक्षा की आधारशिला के लिए इन संप्रेषण उपकरणों का प्रयोग करके एक शिक्षक अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकता है। बालक इससे रुचि लेंगे और अपनी व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर लर्निंग करेंगे तो उनका जो शैक्षिक उपलब्धि है वो भी ज़्यादा होगी। तो इस प्रकार से ये जो ऑनलाइन जो डिवाइसेस हैं जो मेनली हमारे कम्युनिकेशन टूल से रिलेटेड हैं, इनका प्रयोग करके बालकों के लिए हम एक बेटर प्लेटफॉर्म प्रदान कर सकते हैं जो उनकी लर्निंग या आउटकम को इम्प्रूव करेगा। और स्टूडेंट का आज हम कह सकते हैं कि कोरोना महामारी के दौरान आज इन संप्रेषण उपकरण ही हमारी ज़्यादा सहायता कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा
अपनी ऑनलाइन टीचिंग करा रहे हैं। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट्स हैं इसकी। नाउ आज का जो असाइनमेंट है आपका, वो असाइनमेंट इस प्रकार से है। इसमें हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं कि संप्रेषण उपकरणों के प्रयोग द्वारा एक शिक्षक किस प्रकार से अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बना सकता है। उदाहरण द्वारा पुष्टि कीजिए। तो इसका जो आंसर है वो आपको 300 वर्ड्स में लिखना है। साथ ही एक और असाइनमेंट दे रहता है कि जब भी आप कॉलेज आए अपने साथ 5-5 मार्क्स बना के लेके आए। इस कोरोना महामारी के दौरान आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जहाँ तक हो सके घर से बाहर नहीं निकलिए। आवश्यक हो तो ही बाहर निकलिए, फेस पे सदा मास्क लगा के रखिए, लोगों से 2 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, अपने हाथों को बार-बार सैनिटाइज करें। अगर कोई ऐसे सिम्टम्स आपको नजर आते हैं जो कोरोना वायरस से रिलेटेड हैं तो आप अपने डॉक्टरी सलाह लें। अपने सोशल मीडिया ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना वायरस की एडवाइजरी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी की गई उसके पोस्टर बना करके लोगों को शेयर करके अवेयर करने का काम कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।